और एक वैसे ही आँखें में आंसू लागे वैसे पूंजने वाली बात है। जोगीराम की बात में करनी और कथनी में फर्क है। हमारे को पैसे की जरूरत है, पैसे कहाँ से लाएं? ये जमींदार है, ये देख, ये दाती लग रही, दिखाओ उनको, ये सारी अंगलियां में दाती लग रही काम करते करते। ये देखो, ये जमींदार है कि राजनीतिक काम? कितने किसान हैं और कितने राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं। कह तो इस खट्टर साहब ने बेरा को नहीं, वह किसान क्या न कवे है। अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर सके, क्योंकि मुख्यमंत्री खट्टर तो कह रहे हैं कि जो किसान है वो खेत के अंदर किसानी कर रहा है। यहाँ पर आकर जो किसान है वो कभी प्रदर्शन कर ही नहीं सकता। किसान अभी काम करके आए, हाँ जाड़े पाड़ के आए, हाँ ये देखा दिखाओ खट्टर साहब का हम किसान है के। हाँ देशों को खुला कानून कर दिया। अरे मेरे 2 किलो में नरमा थी खराब होगी, 10 मन कपास है, कहाँ गुजरात में सूरत मिल में लेके जाऊंगा, किराया कितना हो जाएगा 10 मन का। दिवस दीपा दोनों हाथ में लाडू रखे जेजेपी वाले। एक बार खेत की तरफ भागते हैं, एक बार धरने की तरफ भागते हैं, एक बार बच्चों को संभालने भागते हैं। इतने बड़े जमींदार हैं कि हमारा मजदूर काम करें। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आप सभी जानते हैं कि कृषि बिलों पर कल राष्ट्रपति के साइन होने के बाद वो कानून के अंदर तब्दील हो चुका है। अब मैं आज यहाँ पर बरवाला में पहुँची हूँ, जहाँ पर रामनिवास घोडेला आए हुए हैं और यहाँ पर जो है किसान व्यापारी मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है और वो आज क्या करने वाले हैं। ऐसे है, दुष्यंत चौटाला की बात को महत्व को बताता हूँ। दुष्यंत चौटाला जी को पता नहीं है। दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि मोदी साहब ने 200% किसानों की आमदनी बढ़ाई है, यानी कि फसलों के भाव बढ़ाए 200%। तो दुष्यंत चौटाला को पता नहीं है 200% कितने होते हैं। सिर्फ इस सरकार ने 2.6% इनकी मार्फत हम मान लेंगे। बात ये है, ये आपने अभी कहा कि यहाँ पर सारे के सारे व्यापारी और किसान मौजूद हैं, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि कोई भी किसान जो है वो प्रदर्शन नहीं कर रहा, खेतों में जो है खेती कर रहा है, कटाई कर रहा है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर जो मौजूद है इनमें से कितने व्यापारी और किसान हैं? इसमें 100% किसान और 100% व्यापारी है। सुनो मेरी बात, कह तो इस खट्टर साहब ने बेरा को नहीं, वह किसान क्या न कवे है। किसान की परिभाषा को खट्टर साहब को और दुष्यंत को पता नहीं इस चीज़ का कि किसान वे किसको कहते हैं। ना तो व्यापारी खट्टर साहब, ना किसान, हमारे को पता नहीं क्या है वे। तो उनको इस चीज़ का पता नहीं होना चाहिए। आज रोडों पर किसान है, फसल आज आ रही है, फिक्स रेट में नहीं बिक रही फसल। तो हमारे को पता है कि मेरा मानना है कि खट्टर साहब को किसी भाषा का पता नहीं। 25 सितंबर को पूरे देश के अंदर भारत बंद किया गया था, लेकिन अनिल विज का बयान आता है कि वहां पर कोई भी रोड जाम नहीं हुआ, ना ही कोई जो किसान है वो सड़क पर बैठे, ना ही कोई जो आंदोलन है ऐसा किया गया। और जो भारत बंद का आह्वान किसान ने किया था वो भी फेल साबित हुआ है। आप देखो, अनिल विज कुछ कहे और हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कुछ कहते हैं। दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ, दिग्विजय चौटाला कहते हैं लाठीचार्ज हुआ, जीजेपी के जितने भी विधायक हैं सारे कहते हैं लाठीचार्ज हुआ, और बीजेपी के एमपी भी कहते हैं लाठीचार्ज हुआ। परंतु खट्टर साहब और विज साहब दो ये कहते हैं कि नहीं हुआ। और दुष्यंत जी ने ये कहा कि हम इन पर कार्रवाई कराएंगे जिन्होंने लाठीचार्ज किया है। परंतु मुख्यमंत्री जी दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भाई ना तो लाठीचार्ज हुआ और ना कार्रवाई। तो पत्रकारों ने पूछा भाई क्यों नहीं, भले मैंने फैसला कर दिया नहीं। तो भाई कार्रवाई मुख्यमंत्री करते हैं, फैसला मुख्यमंत्री सुनाते हैं, जज भी खुद हैं और पुलिस वाला महकमा भी मान ले खट्टर साहब के पास है। बरवाला के विधायक जोगीराम सिंह का कहना है कि अगर एमएसपी नहीं मिलता है तो मैं यहाँ से इस्तीफा दे दूंगा जेजेपी से। क्या लगता है कि इस्तीफा देने वाले हैं वो? देखो, कल बिल तो पास कर दिया राष्ट्रपति ने, दिवस दीपा दोनों हाथ में लाडू रखा जेजेपी वाले। भाई जब एक बार बताओ अकाली दल ने आपका समर्थन वापिस कर लिया तो जेजेपी क्यों नहीं करती? भाई अगर जोगीराम की अगर दुष्यंत जी नहीं मानते तो पर हटो और कोई नेता चुन लो आपका। भाई जितने विधायक है दुष्यंत को छोड़ के बाकी और चुन सका आपका विधायक दल का नेता। तो इसलिए जोगीराम भाई दोनों हाथों में लाडू रखा है और एक वैसे ही आँखें में आंसू लागे वैसे पूंजने वाली बात है। जोगीराम की बात में करनी और कथनी में फर्क है। क्या लगता है अकाली दल ने समर्थन वापस लिया, उसका जेजेपी और गठबंधन सरकार के ऊपर कितना असर पड़ने वाला है? देखो, असर तो इनके ऊपर पड़ेगा, पड़े या ना पड़े वो तो इनकी सोच है। बाकी किसान आज 100% नाराज है जेजेपी से, बीजेपी से। आने वाले समय में बताएंगे इनको।
तो ये थे हमारे साथ रामनिवास घोडेला। इनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि जोगीराम सिहाग जो है वो यहाँ पर आते तो हैं, लेकिन उनके मन के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वो यहाँ पर आकर किसानों की बात सुन रहे हैं। वो जो है नकली आंसू बहा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो किसान और व्यापारी मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं बरवाला के अंदर। अब ये लोग एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। आपको एक बार लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है ये लोग एसडीएम को ज्ञापन देते हैं और क्या इनके ज्ञापन का असर जो है इन 3 कृषि कानूनों के ऊपर पड़ने वाला है। जुड़े रहिए हमारे साथ, एक बार देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि आज यहाँ पर किसान पहुँचे हैं, फिर राजनीतिक लोग जो ज़्यादा पहुँचे हैं। ये हमारे जो पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी हैं, उनके नेतृत्व में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और ज़्यादातर हमारे जो वर्कर हैं या हमारे जो इलाका है वो किसान हैं। किसानों से संबंधित अब मैं ये कहना चाहता हूँ ये मामला किसानों से भी नहीं, मतलब हर वर्ग को इफ़ेक्ट करेगा ये। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि सरकार ने ये कानून बनाया, असल में तो इसकी बहस होनी चाहिए थी, संसद में भी होनी चाहिए थी, और जो हमारे किसान यूनियन है या जो उनसे राय लेनी चाहिए थी। और जो अब हम मांग करते हैं कि इसको कानून जो बना दिया तो इसको सरकार इसको रद्द करे, किसानों से राय लेके या जो जितने इससे स्टेक होल्डर हैं जिनकी इससे जुड़ा हुआ है अपनी चीज़, उनसे राय लेके बनाना चाहिए कानून। सर आपसे जानना चाहेंगे कि दुष्यंत चौटाला हिसार आए, लेकिन पीछे के गेट से ही आए, पीछे के गेट से ही निकल गए। किसान और पीटीआई टीचर जो है उनसे मिलने की ख्वाहिश में बैठे रहे, लेकिन वो आए भी नहीं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सभी परेशान है सब लोग उनसे। पहले क्या वादे किए थे उनने और एक बात पूरा नहीं की उनने। जो किसानों की काल, मेरा कहना है किसानों को वादे सरकार लाई काल ये वापस ले। सर आप किसान हैं, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? किसान है। तो आज यहाँ पर आप प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे, क्या लगता है एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा? हम ज्ञापन देने के लिए राज्यपाल के नाम और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए हमारे पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी के नेतृत्व में यहाँ आए हैं। तो हम जो काला कानून लेके आई है सरकार, उसका बिल्कुल घोर विरोध करते हैं और जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था उसकी हम निंदा करते हैं। आपने कहा कि मैं किसान हूं, लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर का कहना है किसान तो खेती कर रहा है, खेत के अंदर जो ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के या फिर अन्य राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं वो रोटी सेक रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या लगता है आपको कि आप किसान है, राजनीतिक पार्टी के लोग हैं? ऐसे है जी, खट्टर साहब को किसान की परिभाषा पता ही नहीं है। किसान की परिभाषा क्या है? किसान वो है जो अपनी ज़मीन पर खुद मेहनत करके खुद अनाज पैदा करता है, वो किसान है। लेकिन खट्टर साहब को उसकी परिभाषा पता नहीं है। वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं खुद। उन्हें करने और करने में बहुत अंतर है। सर आपसे जानना चाहूँगी, आप किसान हैं? हाँ जी, किसान हूँ जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि किसान के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर सके? क्योंकि मुख्यमंत्री खट्टर तो कह रहे हैं कि जो किसान है वो खेत के अंदर किसानी कर रहा है, यहाँ पर आकर जो किसान है वो कभी प्रदर्शन कर ही नहीं सकता। किसानों की मजबूरी है जी, किसानों को आना पड़ता है। किसान बहुत परेशान है इस सरकार से, इसलिए हम यहाँ धरने पे बैठे हैं जी। यहाँ अभी काम करके आए, हाँ जाड़े पाड़ के आए, हाँ ये दिखाओ खट्टर साहब का हम किसान है के। हाँ अब 2 किला में ये कह है कि हमने कहीं बेचो को खुला कानून कर दिया। अरे मेरे 2 किला में नरमाथी खराब होगी, 10 मन कपास है, कहाँ गुजरात में सूरत मिल में लेके जाऊंगा, किराया कितना हो जाएगा 10 मन का? बाजरे की फसल है ना, कोई 1 महीना हुआ निकले को और घर पड़ी है वो। अब कह रही है सरकार 1 तारीख को खरीदेंगे। अब 1 तारीख आएगी, कब 1 तारीख आएगी, कब मजदूर वो इतने खराब हो जाएगी घर पर पड़ी। हमारे को पैसे की जरूरत है, पैसे कहाँ से लाएं? ये जमींदार है, ये देखिए दाती लग रही, दिखाओ उनको, ये सारी अंगड़ियां में दाती लग रही काम करते करते। ये देखो ये जमींदार है कि राजनीतिक काम? आपके मीडियम के माध्यम से ये हरियाणा सरकार को कहना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार और मीडिया, मैं हाथ जोड़ के यही विनती है कि सरकार दिखा रही है भी इंडस्ट्रीज के अंदर ये हुआ है या एक्टर ये कर रहा है, तो किसानों को और मजदूरों को दिखाए। ये किसानों पर भी नहीं है, ये आम मजदूर है, उनका रोजगार दिखाए। बिल्कुल परेशान है, उनके पास कोई आप रोजगार लोगों को नहीं। क्या लगता है किसान होने के नाते कि किसान इतना सक्षम नहीं है कि वो अपनी आवाज बुलंद कर सके? सक्षम तो है, हमारे अंदर थोड़ी कुछ तो काम का टाइम है अभी। एक बार खेत की तरफ भागते हैं, एक बार धरने की तरफ भागते हैं, एक बार बच्चों को संभालने भागते हैं। इतने बड़े जमींदार हैं कि हमारा मजदूर काम करें।
हमने तो अपना सारा काम अपने आप करना होता है और थोड़ी हमारे अंदर एकता की कमी है। हमारे लोग भोले हैं, सरकार कुछ प्रलोभन लोभ दे के बहका लेती है, हम बहक जाते हैं, यही कारण है। सर, कहा जा रहा था कि व्यापारियों का जो है समर्थन आप लोगों को पूरी तरीके से मिल रहा है, लेकिन हिसार के अंदर देखा गया कि कुछ व्यापारियों ने दुकान बंद करने से बंद कर दी। उन्होंने कहा कि जो किसान है वो अपना मुद्दा अपने आप सुलझाए, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? ऐसी कोई बात कौन है जी, हमारे साथ व्यापारी भी हमारे साथ में है। हम किसी पार्टी पर किसी भी पार्टी पर विश्वास नहीं करते। हमारा जो काम करेगा वो हम उसी सरकार को मानेंगे जी। हम किसी पार्टी पर विश्वास नहीं करते, हम अपना आंदोलन खुद चलाएंगे और खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कितने किसान हैं और कितने राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं। कहते हैं हमारे साथ कुछ किसान जिनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि मुख्यमंत्री खट्टर जी को दिखाई नहीं दे रहा, इनके हाथों की हालत दिखाई नहीं दे रही कि ये लोग किसान है या फिर राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। अगर उनको ये चीज दिखाई नहीं दे रही तो वो सड़कों पर उतरे और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके हाथों की हालत देखे। एक बार इनको प्रदर्शन के अंदर भागना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ इनको धरना देना पड़ रहा है, तीसरी तरफ रोड जाम करना पड़ रहा है, चौथी तरफ इनको जो है फसल काटनी पड़ रही है, पांचवी तरफ जो है इनके जो मन की स्थिति है वो ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और जो ये 3 बिल है कानून के अंदर तब्दील हो चुके हैं, इनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी न्यूज़ ब्यूरो हिसार।